हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आप लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो अभी शाम का वक्त है। ये इवनिंग ब्लॉग है, मतलब शाम से रात तक का ब्लॉग होगा। और यहाँ पर मैं अभी बच्चों को पढ़ा रही थी 4 बजे से, तो इसके बाद फिर पढ़ाने के बाद फिर ब्लॉग को स्टार्ट किया। और अभी 6 बज रहे थे, मंगलवार का दिन था। तो यहाँ पे कपड़े मैंने लेकर आ गई थी, उसको फ़ोल्ड करके रख दिया था। और सियाला को मैंने जब पढ़ाया तो उसके बाद वो मैथ बच गया था, तो मैथ को कंप्लीट कर रही थी, जिसमें बस मैंने समझा दिया था उसको, वो बैठ के खुद से ही उसको करना था। मल्टीप्लाई डिवाइड तो वो जितना प्रैक्टिस करेगी उतना अच्छा होगा, तो वो करने में लगी थी। और इसका एक्सरसाइज वीकली टेस्ट वगैरह भी होते हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि अब वो बैठ के पढ़ाई कर लेगी। और फिर मैं श्री यहाँ पर बैठ के पेंटिंग कर रही थी, तो वो पेंटिंग करती रहती है, फिर दोनों अपना खेलते रहते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर मैं आ गई थी कपड़े को प्रेस करने। तो श्री के ये ड्रेस था, सियाला का प्रेस नहीं करना था, क्योंकि सियाला का ऑलरेडी प्रेस था, तो श्री का था। श्री का क्या होता है कि छोटी है, तो स्कर्ट वगैरह भी डेली गंदे हो जाते हैं, और शर्ट तो 2 रहते ही हैं, हाउस ड्रेस भी रहता है, तो इसलिए और यहाँ पर फिर श्री का था स्कर्ट, तो उसको प्रेस कर रही थी। तो मैं शर्ट भी प्रेस करके रख देती हूँ, क्योंकि पसीने और बदबू इतने हो जाते हैं ना कि गंदा हो ही जाता है। और उसको श्री का स्कर्ट बस प्रेस करना था, तो मैंने शर्ट भी प्रेस कर दिया। स्कर्ट की ज़रूरत हो, कल स्कर्ट पहन के जाएगी वो, और सुबह फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा। इसके पापा रहते थे ना, तो वो प्रेस करके रख देते थे कि अपना इस ऑफिस का करते थे, तो बच्चों का भी कर लेते थे। उनको अपने हाथ का प्रेस करना ज़्यादा पसंद आता है, इसलिए वो खुद ही कर लेते हैं अपने ऑफिस की ड्रेस वगैरह। और फिर मैंने इसको हैंग करके अलमारी में रख दिया था। तो यहाँ पर ऑलरेडी सारे ड्रेस प्रेस करके रखा हुआ था, ये बस श्री का था, तो उसको प्रेस कर दिया था। श्री का एक और ड्रेस था, वो ही प्रेस था, लेकिन मैंने रख दिया कि ज़रूरत रहती है तो फिर आप धुल कर जब सूख गया तो उसको प्रेस कर लिया जाए। उसके बाद फिर यहाँ पर इवनिंग टाइम हो गया था, मतलब दिया जलाने का समय हो गया था, क्योंकि गर्मी के दिन में तो मतलब लेट से शाम होती है ना, तो 7 बज गया था। और उसके बाद यहाँ पर मैंने पास्ता बनाने के लिए रख दिया था कि आज हमें पास्ता ही खाएंगे, कि हम ही तीनों को खाना था। तो और ना बच्चे स्कूल से आते हैं, खाने में लेट हो जाता है, 4 तो बज ही जाता है सियाला को। तो फिर उसका मन नहीं कर रहा था कि मम्मा आज कुछ अलग बनाइए, तो मैंने पास्ता ही बना दिया। और फिर यहाँ पर श्री भी पास्ता खा लेती है, इसलिए। और फिर यहाँ पर मैं चेक कर रही थी सियाला की कि कहीं कुछ मिस्टेक्स तो नहीं कर दी, क्योंकि मल्टीप्लाई करने में ना बच्चे मिस्टेक्स कर देते हैं। और यहाँ पर मैंने लंच बॉक्स वगैरह अलग रख दिया था धुल के। और देखो शाम का वक्त जब अंधेरा और थोड़ी सी रोशनी थी, तब कैसा मतलब अच्छा लग रहा था, बादल, उसमें छोटू सा चांद, बहुत अच्छा लग रहा था। पूर्णिमा तो था नहीं, लेकिन अब मंगलवार का पूर्णिमा था कि नहीं मुझे ध्यान नहीं था, नहीं है, इन सब चीज़ों का ध्यान उतना नहीं रह पाता है। और यहाँ पर मैंने रोटी भिजवाया था सियाला से कि नीचे रख के आओ, तो नीचे रख के आ गई थी रोटी। गाय आते जाते ना, गाय रोटी खा लेगी, गाय यहाँ आती जाती है रोड पर, तो रखो ना 1-2 रोटी तो वो खा लेती है। और उसके बाद यहाँ पास्ता बॉइल्ड होके रखा हुआ था, तो बस मैंने प्याज और टमाटर डाल के और मैगी मसाला डाला था, और यहाँ पर फिर मैंने पास्ता बना लिया। उसके बाद बैग चेक कर रही थी श्री का कि कल के लिए रेडी कर रही थी कि बैग में बस लंच बॉक्स रखूँगी और पैक रहेगा। तो यहाँ पर श्री ने ना रफ़ कॉपी रख रखा था, तो उसको मैंने हटा दिया। एक्स्ट्रा कॉपी किताब ना लेके जाए और अपनी ही कॉपी किताब लेकर जाए। क्या होता है ना, जनरली सियाला के भी रख लेती है, या पेंसिल वगैरह ना रख ले, पेंसिल अलाउ नहीं होता है, लेकिन बच्चे जब घर में पढ़ाई करते हैं तो फिर वो बैग में रख लेते हैं। तो वो मैं चेक कर रही थी, नहीं तो फिर ना मैम बोलती हैं कि पेंसिल क्यों दिया, दूसरे बच्चे को हार्म होगा इस वजह से। तो इसलिए मैं चेक करके फिर उन सब चीज़ों को हटा रही थी। और फिर दोनों एक ही कलर के नाइट ड्रेस पहन रखे थे। यहाँ पर ये लोग नहा के और फिर ड्रेस चेंज कर लिए थे, गर्मी हो जाती है ना, तो रात को भी ये दोनों नहाते हैं। और इन दोनों की मतलब फरमाइश थी कि एक ही कलर का ड्रेस होना चाहिए। श्री की तो ज़्यादा अलग कलर की मत मंगाओ, तो इसलिए मैंने पहले सियाला का मंगाया कि कपड़ा अच्छा होगा तो उसी में दूसरा कलर मंगा लेंगे, लेकिन श्री ने कहा कि मुझे दीदी जैसा ही चाहिए। फिर मैंने मंगा लिया, क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगता मुझे
रेगुलर बेसिस पे एक ही सेम ड्रेस पहनो। लेकिन ना फिर कहा कि चलो देखते हैं मंगा के। और उसके बाद फिर यहाँ पर कलर लेकिन अच्छा लग रहा था नाइट ड्रेस का। और यहाँ पर मैंने खीर निकाल दिया फ्रिज से। फ्रिज का खीर जो खाओ ना तो लगता है कि बिल्कुल क्रीमी आइसक्रीम की तरह रहता है। तो पास्ता यहाँ श्री को मैं बाद में खिलाऊंगी खीर, वो इकट्ठे नहीं खा पाती है। यहाँ सियाला को मैं दे रही थी क्योंकि वो फ्रिज का तुरंत नहीं खाती है, तो थोड़ी देर नॉर्मल हो जाएगा पास्ता खाते खाते वो खीर भी खा लेगी। और यहाँ पर बच्चों को खिलाने के बाद मैंने वहाँ पे क्लीन कर दिया था फ़र्श को। और उसके बाद फिर यहाँ पर मैं आ गई थी किचन को क्लीन करने के लिए। तो यहाँ पर हो गया था बर्तन भी वॉश और फिर किचन क्लीन। किचन उतना गंदा था भी नहीं, बस थोड़ा सा साफ़ करना वो जो रूटीन होती है ना वो करना ही पड़ता है, चाहे मॉर्निंग हो चाहे इवनिंग हो। खाना बनाने के बाद एक बार साफ़ करना ही होता है, कुछ ना कुछ तो गिर ही जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पर स्लैब हो गया था साफ़। उसके बाद फिर मैंने सब्जियों को कट करके और फिर सुबह के लिए रख दे रही थी। बीन्स बनाना था तो दोनों बच्चे बीन्स खा लेते हैं, तो बीन्स आलू सुबह के लिए सब्जी और रोटी मतलब पराठे बना देती हूँ। रोटी नहीं बनाती, पराठे लेके जाते हैं दोनों बच्चे। तो यहाँ पर इसमें आलू भी मैंने डाल रखा था और पानी में डाल के ही रखूँगी कि इससे ना बीन्स या आलू ख़राब नहीं होंगे और सुबह फ्रेश रहेंगे। और उसके बाद गैस को मैंने ऑफ़ कर दिया कि अब मुझे कुछ काम नहीं था गैस का। दूध भी बॉयल नहीं करना था, गरम गरम दूध नहीं पीते हैं बच्चे। और फिर यहाँ पर मैं ब्रश कर ली थी और फेस को क्लीन कर ली थी। और उसके बाद ना फेस साबुन से धुलने के बाद थोड़ा सा अच्छा लगता है। और उसके बाद फिर यहाँ पर मैं भी ड्रेस चेंज कर लूँगी, क्योंकि ऐसे खाना बनाओ ये सुबह से एक ही ड्रेस पहनो और फिर रात को जब चेंज कर लो तो थोड़ा सा आराम लगता है, सोने समय अच्छी नींद भी आती है और थोड़ा सा फ्रेश फ्रेश रहता है मन। और यहाँ पे मैं दही जमा रही थी सुबह दही के लिए। श्री खाती है, सियाला को तो खांसी रहता है तो नहीं खा पाती है ज़्यादा फ्रिज का, तो दही श्री के लिए जमा के रख दे देती हूँ। और यहाँ पर फिर मैंने बादाम को भी भिगो के रख दिया कि अगर मॉर्निंग में नहीं खाते हैं बच्चे तो कम से कम शाम को खा लेते हैं, दूध के साथ ले लेते हैं। और यहाँ पर फिर मैं फ्रिज में फ्रिज में ही दूध रख दूँगी और उसके बाद फिर मैं बच्चों को देखने जाऊँगी बच्चे क्या कर रहे हैं। और यहाँ पर देखो 9:30 बज रहा था, तो जब तक मैं बच्चों के साथ सो नहीं ना तब तक वो सोते नहीं हैं, तो इसलिए टाइम पर सारे काम निपटा देना होता है। थोड़ी देर बच्चे के साथ बैठूँगी ना तो अपने आप सो जाएंगे। उसके बाद मैं तो लेट से सोती हूँ तो मुझे जो काम है वो करती रहती हूँ। और यहाँ पर फिर मैं पढ़ने के लिए इनको देती हूँ तो बुक पढ़ के सोते हैं। इसी के साथ आज का ब्लॉग इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।